परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी आदरास्पद साधु साध्वीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, एक बार समुद्र, पर्वत और हवा में विवाद हो गया। तीनों ही अपने आप को महान बताने लगे। वास्तव में कौन महान? समुद्र ने कहा, मैं महान हूं क्योंकि मेरे भीतर गहराई है और मेरी जितनी गहराई है उतनी किसी में गहराई नहीं होती है, इसलिए मैं महान हूं। और मेरी गहराई दिखाई भी नहीं देती है, इसलिए मैं ही महान हूं। पर्वत ने कहा, नहीं, महान मैं हूं क्योंकि मेरे में इतनी अधिक ऊंचाई है जितनी किसी के पास नहीं है, और मेरी ऊंचाई हर व्यक्ति को दिखाई देती है। इतनी ऊंचाई है, मेरे पास गहराई नहीं लेकिन मेरे पास ऊंचाई अधिक है, इसलिए मैं महान हूं। हवा ने कहा, मैं महान हूं क्योंकि न मेरे पास ऊंचाई है न गहराई, परंतु मेरे में गतिशीलता है, सहनशीलता है, इसलिए मैं महान हूं। मेरी विशिष्ट पहचान है, इसलिए मैं महान हूं। मैं निरंतर चलती रहती हूँ और बिना भेदभाव के सबको प्राण वायु देती हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। और मैं सर्दी गर्मी धूप छांव किसी की परवाह नहीं करती हूँ, सबका परोपकार करती रहती हूँ, इसलिए मैं मां हूँ। तीनों के विवाद को सुलझाने के लिए एक व्यक्ति आया। समझदार व्यक्ति ने कहा, तुम तीनों ही अपनी अपनी जगह पर महान हो, परंतु वास्तव में वह महान होता है जिनमें ये तीनों ही क्वालिटीज होती हैं। एक ही व्यक्ति में तीनों ही क्वालिटीज होती हैं, वह महान होता है। और वह कौन होता है? वह होते हैं महापुरुष। महापुरुष जिनमें गहराई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और सहन शक्ति भी होती है, गतिशीलता भी होती है। परम पूज्य आचार्य प्रवर विहार करते करते, अहिंसा अनुव्रत यात्रा करते करते आज बारडोली में पधारे हैं। कल शाम को ही बारडोली पदार्पण हो गया था। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य आचार्य प्रवर का आपको निकट सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आचार्य प्रवर ऐसे महापुरुष हैं जिनके भीतर आदर्शों की गहराई भी है, आचार की ऊंचाई भी है, और आपके भीतर सहन शक्ति इतनी अधिक है। हम देख रहे हैं कि भयंकर गर्मी में और सायं जैसे ही बारडोली का विहार करवा रहे थे, लगभग 4:40 के आसपास, कितनी भयंकर गर्मी थी। कितना इस गर्मी में, भयंकर गर्मी में आचार्य पर विहार करके बारडोली पधारे, और न जाने कितने कितने चक्कर, किन किन को तारने के लिए, किन किन को दर्शन देने के लिए इतने चक्कर लेके पधारते हैं। तो ये सब कब होता है? जो जिसके भीतर महानता होती है, वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के भीतर में अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, क्षमा की ऊंचाई भी है, और जो निरंतर परोपकार के लिए चलते रहते हैं, चरई वेती जिनके जीवन का सूत्र बना हुआ है परम पूज्य आचार्य प्रवर, इस यात्रा के दौरान अनेक व्यक्तियों पर उपकार किया है और अनेक व्यक्तियों पर उपकार करवाने के लिए, कल्याण करने के लिए ये यात्रा करवा रहे हैं। किस प्रकार लोगों का कल्याण हो सके, उनका उद्धार हो सके, इस भावना के साथ आचार्य पर इतनी लंबी यात्राएं करवा रहे हैं। ऐसे महापुरुष हम सबके लिए वंदनीय है। महातपस्वी युग प्रदान आचार्य प्रवर के जीवन से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में उन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करें, जिनमें गहराई, ऊंचाई, गतिशीलता और परोपकार होता है, परोपकार की भावना होती है। वही व्यक्ति अधिक से अधिक कर्मों की नेजरा कर सकता है। ऐसे तेजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी आचार्य प्रवर को आज इस धरा पर बारडोली के लोग प्राप्त कर अपने आप में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। अमृत पुरुष के
अपने पवित्र चरणों से आपका घर आंगन पवित्र बन गया है, इसलिए आप अपने आप में धन्यता का अनुभव करें हैं। परम पूज्य गुरु के लिए कहा गया है 10वीं आलियम में, लज्जा दया संजम बम्ब चेरम कल्याण भागित प्रविशो ही थानम जे मे गुरु सयमनुशासयन्ति ते हम गुरु सयम पूययामि। अर्थात लज्जा दया संयम और ब्रह्मचर्य कल्याण भागी साधु के ये विशुद्धि स्थल हैं। जो गुरु मुझे उनकी सतत प्रेरणा देते हैं, उन गुरु की मैं सतत पूजा करता हूँ। परम पूज्य आचार्य कर इन गुणों से अपने आप को भावित करते हुए विचरण करवा रहे हैं। सर्वहिताय सार्वभौमिक वाणी से आप सबका कल्याण करने में तत्पर रहते हैं। हमारे जीवन में धर्म व्याप्त हो, धर्म आचरण में आए, इसलिए आचार्य पर इतना परोपकार करने के लिए यात्राएं करवा रहे हैं। आचार्य पर ने एक बार फरमाया कि दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक काल प्रतिबद्ध धर्म और एक कालातीत धर्म। काल प्रतिबद्ध धर्म के लिए समय की आवश्यकता होती है। जैसे आपको प्रवचन सुनना है तो आपके पास समय होना चाहिए, समय हो तो आप प्रवचन सुन सकते हैं। आप सामायिक करना चाहते हैं, आपके पास समय चाहिए, समय हो तो आप सामायिक कर सकते हैं। माला फेरना है, जप करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, इन सब के लिए समय चाहिए। तो ये काल प्रतिबद्ध धर्म है। और कालातीत धर्म जिसमें कोई समय की अपेक्षा नहीं है, वह कालातीत धर्म होता है, जिसमें हमें समय की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे आपको ईमानदारी का पालन करना है, इसके लिए आपको अलग से समय लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो कार्य करें वह ईमानदारी के साथ करें, तो आप वह कालातीत धर्म की साधना कर सकते हैं। आप संवेदनशील बनना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको अलग से समय लगाने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर करुणा होनी चाहिए, तो आप कालातीत धर्म की साधना कर सकते हैं। और पाप भीरुता, जिनके भीतर में पाप के प्रति घृणा का भाव होता है, पाप के प्रति भय का भाव होता है, वह व्यक्ति भी अपने जीवन में धर्म की आराधना कर सकता है। प्रामाणिक व्यक्ति स्वहित के लिए दूसरों का अहित नहीं करता है, वह किसी का अनिष्ट नहीं करता है, किसी का अनिष्ट चिंतन भी नहीं करता है और अनिष्ट काया से कोई ऐसा कार्य भी नहीं करता है। रूपचंद जी सेठिया का जीवन बड़ा मार्मिक जीवन है, जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार वे इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति होते हुए भी अपने जीवन में धर्म को आचरण में लाया। और इतने प्रामाणिक व्यक्ति थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे। आज की इस युग में ऐसे व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन होता है। बहुत कम नगण्य व्यक्ति ऐसे होंगे जो प्रामाणिक ईमानदारी का जीवन जीते हैं। रूपचंद जी सेठिया के एक मुनीम थे, दुकान में काम करते थे। एक बार कोई ग्राहक उनके यहाँ कपड़ा लेने के लिए आया, कपड़े की दुकान थी, और मुनीम जी ने भाव बताए तो उस ग्राहक को ज्यादा लग रहा था कीमत। उन्होंने कहा थोड़ा कम दाम में मुझे दे दो। काफी आग्रह किया ग्राहक ने, तब मुनीम जी ने मान लिया और उन्हें कपड़ा फाड़ कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, जितना उन्होंने कपड़ा मांगा था कम दाम में तो दे दिया, लेकिन उसमें से उतना ही कपड़ा कम उनको दे दिया। ग्राहक तो खुश था कि मुझे कम दाम में कपड़ा मिल गया। वह रवाना हो गया। पीछे जब रूपचंद जी सेठिया दुकान में आए तो मुनीम जी ने कहा कि आज मैंने ऐसा पूरी घटनाक्रम बता दिया कि मैंने ऐसा किया है। रूपचंद जी सेठिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि किसी के साथ इस प्रकार का अहित करना, ये अपने साथ ही अहित करना हो गया। उन्होंने तत्काल उस ग्राहक को वापस बुलाया और जितना कम कपड़ा दिया था उतना वापस उन्हें दिया और मुनीम जी से पूरा हिसाब किताब करके कहा कि अब आपकी यहाँ से छुट्टी करता हूँ। अब ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए जो ईमानदारी का जीवन नहीं जीता है, जो प्रामाणिकता नहीं रखता है। ऐसे मुनीम की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? जो व्यक्ति स्वयं ईमानदारी का जीवन जीता है वही दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है। हमारे भीतर संवेदनशीलता होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए।
जो व्यक्ति अहिंसा से प्रेम करता है, वो उस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है, संवेदनशीलता होती है। और जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, उसके लिए आगम में कहा गया, अत्त समय मन ने जो छप्पिकाय, अर्थात वह आत्मवत छह जीविकाओं को अपने समान मानता है। चाहे पृथ्वी काय हो, अप काय हो, तेजस काय हो, वायु काय हो, वनस्पति काय हो और त्रस काय हो, कोई भी जीव है उसे अपनी अपनी आत्मा के समान मानता है। जैसे मुझे सुख प्रिय है, वैसे अन्य प्राणियों को सुख प्रिय है। इस प्रकार की भावना जिसके भीतर होती है, वही प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रख सकता है, अहिंसा मैत्री की भावना रख सकता है। उत्तम चंद जी बंगाणी बीदासर के थे। उनके जीवन का प्रसंग है कि उनके भीतर में बड़ी संवेदनशीलता थी, करुणा की भावना थी। एक बार वे जयपुर गए और जयपुर में उन्होंने एक हीरा खरीदा। इतना कीमती हीरा खरीद कर लेकर आए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में उनके इकलौते पुत्र की, जिनका नाम था भैरूदास जी, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का कारण लोग उस हीरे को बता रहे थे, क्योंकि जो हीरा था, उस हीरे के अंदर में एक लाल धब्बा था। और कहा जाता है कि जिस हीरे में लाल धब्बा होता है, वह अशुभ कहलाता है। और इसका कारण भी लोग यही मानते थे, इस अशुभता के कारण इनके इकलौते पुत्र की मौत हो गई है। जब इस बात को माना गया, तो अनेक लोग उनके पास आए और कहा कि आप इस हीरे को बेच दो, नहीं तो और कुछ अनिष्ट न हो जाए आपके घर में। उत्तम चंद जी बंगाणी सोचने लगे, इतना कीमती हीरा है, अगर मैं किसी को बेचता हूं तो कहीं दूसरे के घर में अनिष्ट हो, तो ये भी मुझे पसंद नहीं। ये भी मेरे लिए इष्ट नहीं है कि मैं किसी दूसरे का अहित करूं। और अगर हीरे को नहीं बेचता हूं तो मेरे घर में कुछ अनिष्ट न हो जाए, क्या किया जाए। चिंतन किया, और चिंतन कर कर इतने कीमती हीरे को भी उन्होंने कुएं में डाल दिया, ताकि किसी दूसरे का भी अहित न हो और मेरा भी अनिष्ट न हो। उसे कुएं में फेंक दिया। ये भावना किसके भीतर हो सकती है? जिसमें करुणा का भाव होता है, जिसमें अहिंसा की भावना होती है, संवेदनशीलता की भावना होती है, वही व्यक्ति पैसों का कीमत अधिक नहीं मानता है, उसके सामने वह नगण्य होती है। इसलिए जिसके भीतर करुणा का भाव होता है, वही अहिंसा का जीवन जी सकता है, वही कालातीत धर्म की साधना कर सकता है। तीसरी बात है पाप भीरुता। हमें पाप से भय होना चाहिए, पाप से डरना चाहिए। जो व्यक्ति पाप से डरता है, वही पापकारी प्रवृत्ति से बच सकता है, वही कर्मों के बंधन से बच सकता है। हमें कर्मों के बंधन से बचना है और पापों से बचने का प्रयास करना है, तो इसके लिए संयम की चेतना जागृत करनी होगी। जिसके जीवन में संयम आ जाता है, वह पापकारी प्रवृत्ति से बच सकता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी साधना बताई गई है, जिसके माध्यम से हम कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। और वह साधना है 12 व्रत की साधना। जो व्यक्ति 12 व्रतों को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, वह अपने जीवन में बहुत अधिक संयम कर सकता है। हर श्रावक इसकी साधना कर सकता है, हर व्यक्ति इसकी साधना कर सकता है, क्योंकि महाव्रत तो हर कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन 12 व्रत तो हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, या 11 व्रत तो हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। तो हमें अपने जीवन में संयम जीवन को आत्मसात करना है, तो 12 व्रतों की साधना को स्वीकार करना चाहिए। और परम पूज्य आचार्य प्रवर ने श्रावकों के लिए एक बहुत सुंदर साधना बताई है, एक बहुत सुंदर साधना का उपक्रम बताया है, वह है सुमंगल साधना। और सुमंगल साधना जिस व्यक्ति ने 12 व्रत ले लिए हैं, जिंदगी भर के लिए 12 व्रत ले लिए हैं, और उसे की साधना करते उसे 5 साल हो गए हैं, वह व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र को जो पार कर चुका है, वह व्यक्ति सुमंगल साधना स्वीकार कर सकता है। सुमंगल साधना के 6 नियम हैं, और इन 6 नियमों को स्वीकार करने वाला परम पूज्य आचार्य प्रवर के पास आए और आचार्य प्रवर से इसका प्रत्याख्यान कर सकता है। इसकी साधना को समझने के लिए भाई लोग मुख्य मुनि प्रवर से समझ सकते हैं, और बहनें मेरे से समझ सकती हैं। तो सुमंगल साधना के माध्यम से भी हम अच्छी संयम की साधना कर सकते हैं। और
अभी वर्तमान में हम परम पूज्य आचार्य पेड़ का 50वां दीक्षा कल्याण महोत्सव मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आचार्य पेड़ ने एक संकल्प किया है कि अधिक से अधिक मुमुक्षु भाई बहनों को तैयार करना। अगर भाई बहनों को तैयार करना है तो बारडोली से भी कुछ ऐसे भाई बहन तैयार हो जो मुमुक्षु जीवन को स्वीकार कर सके और आगे वे दीक्षा लेने के लिए तैयार हो सके। तो परम पूज्य आचार्य का जो संकल्प है उसमें बारडोली का भी योगदान हो सकता है, परंतु इसके लिए जरूरत है कि बारडोली के कुछ भाई बहन इस प्रकार तैयार हो, गुरु चरणों में आने के लिए तैयार हो। परम पूज्य आचार्य के जीवन से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है और आचार्य के जीवन से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में अहिंसा, संवेदनशीलता, करुणा, पाप भीरुता, ईमानदारी का जीवन जीने की प्रेरणा लें और अपने जीवन को संयमित बनाने की प्रेरणा लें। हम देखते हैं परम पूज्य आचार्य पर कितने कितने जीवों का उद्धार करवा रहे हैं। तो हमें ऐसे आचार्य प्राप्त हुए हैं जिनके जीवन से हम प्रेरणा लें। एक गीत में भी सुंदर कहा गया है, एक जन्म क्या लाखों सुधारे, व्याधि उपाधि आधि सबसे उबारे। एक जन्म क्या लाखों सुधारे, व्याधि उपाधि आधि सबसे उबारे। तीर्थपति के प्रतिनिधि, तीर्थपति के प्रतिनिधि, नमो त्यागवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो महामंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। तो हम आचार्य पेड़ के जीवन से प्रेरणा लें और काल प्रतिबद्ध धर्म और कालातीत धर्म की साधना करते रहे और अपने जीवन का उद्धार करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अर